2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही गांव की सरकार का गठन होगा। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत अगर चुनाव की बात करें तो वो जो उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, वो चाहे वो जिला पंचायत हो, उसके कार्यकाल की बात करें तो 26 मई और 19 जुलाई और 11 जुलाई को सभी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और अगर अभी तैयारी की बात करें तो वह अधूरी है। आरक्षण प्रक्रिया की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की बात हो, तो ना होने के कारण लग रहा है कि चुनाव टल जाएगा। और बात करें अगर चुनाव टलता है तो पदस्थ जितने भी ग्राम प्रधान हैं, उनके जो कार्यकाल है या तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, और अगर कार्यकाल बढ़ाने के दौरान कोई कानूनी दांवपेच आते हैं तो वहां पर प्रशासक बैठाया जाएगा। यह सभी तैयारियों को लेकर के पेश है अयोध्या जनपद की एक रिपोर्ट। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या से। नहीं, चुनाव में कोई राजनीति की वजह से देरी नहीं हो रही है। आप लोग को पता है इस बार SIR आ गया, उसके बाद जनगणना है और पिछड़ा आयोग का भी गठन नहीं हुआ है। इन सब कारणों से इस बार चुनाव में थोड़ा देरी हो सकती है। हालांकि अभी हाई कोर्ट में मामला है, संज्ञान में है, कोर्ट भी प्रयास कर रही है और सरकार भी चुनाव कराने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा लग रहा है कि चुनाव डिले होगा। प्रशासक नियुक्त होने से किसी का फायदा और नुकसान नहीं होगा। अभी ये तो तय होगा कि प्रशासक किसको नियुक्त किया जाता है। कई बार प्रशासक अधिकारियों को नियुक्त करते हैं और कई बार जो लोग उस पर रहते हैं, जैसे प्रधान है तो उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर देते हैं, ब्लॉक प्रमुख है तो उनको प्रशासक नियुक्त कर देते हैं, और कई बार उनके सेक्रेटरी को और ब्लॉक में SDM को प्रशासक नियुक्त करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर मैक्सिमम लोग जीत के आए थे। आप लोग को जानकारी है, करीबन 90% से ज़्यादा हमारी पार्टी जीत के आई थी चुनाव। ब्लॉक प्रमुख में तो हम लोग करीब 97-98% और जिला पंचायत अध्यक्ष में लगभग हम लोग 99-100% जीत के आए थे। सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी का कब्जा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मई माह में पंचायत चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार आज वह चुनाव कराने में नाकाम साबित हो रही है। उसका वह कारण दे रहे हैं कि अभी तक उन्होंने आरक्षण को डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। यह सीधे से दिखाई पड़ता है, राजनीतिक कारण है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह लग गया है कि गांव में उसका जनाधार खिसक चुका है। आज जो वैमनस्य की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई से और वैमनस्यतापूर्ण राजनीति से आम आदमी का मोह इस पार्टी से भंग हो गया है। और पंचायत चुनाव में अपनी हार निश्चित जान करके यह लोग इस पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह सिद्ध करता है कि उनको पता है कि पंचायत चुनाव हारने का प्रभाव सीधा सीधा इनको विधानसभा में मिलेगा। तो यह पूरी तरह राजनीतिक कारण है। और दूसरा, पंचायत चुनाव कराना एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार और राज्य का जो चुनाव आयोग है, यह दोनों तय करके पंचायत चुनाव कराते हैं। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजता है, अपनी सारी व्यवस्था भेजता है, उस हिसाब से राज्य चुनाव आयोग कराता है। लेकिन सरकार में बैठे निकम्मे लोग आज पंचायत चुनाव के प्रति इतना उदासीन है। वह पंचायत चुनाव जो आम गरीब गांव के किसान, गांव के व्यक्ति को, गांव के अंतिम व्यक्ति को राजनीतिक ताकत देता है, उस ताकत को समाप्त करने का प्रयास योगी सरकार कर रही है। यह सरकार पूरी तरह से विफल है। इनके अंदर कोई दूरगामी इनके पास नीतियां नहीं है और पंचायत चुनाव न करा पाना दिखाता है कि सरकार ने अपना विश्वास आम जनता के बीच खो दिया है। पंचायतों में प्रशासन नियुक्त हो जाएगा तो सीधा सीधा सरकार का लाभ होगा, सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा, आम आदमी का हक मारा जाएगा। यह पूरी तरह से हिटलर शाही परंपरा की तरफ लोग ले जा रहे हैं कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व छीनकर उसको सीधे सीधे सरकारी तंत्र के अधीन कर देना पूरे सिस्टम को। यह दर्शाता है कि पंचायत चुनाव में ये लोग बड़ा खेल करेंगे और उस खेल करके ये लोग पंचायत चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से सजग है, इनके प्रयासों को सफल नहीं होने देगा। देखिए, पंचायत में अगर आप जिला पंचायत की बात करेंगे तो ज्यादातर विपक्ष के ही लोग जिला पंचायतों में बैठे हुए हैं। केवल ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष मार धाड़ करके प्रशासन के सहयोग से बनवा लेते हैं। लेकिन निचले स्तर पर अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य देखेंगे, जिला पंचायत सदस्य देखेंगे, यह इन सभी में विपक्ष के लोगों की भूमिका ज्यादा बहुतायत है, सत्ता पक्ष के लोग कम है। इसके राजनीतिक कारण लग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें निश्चित समय पर चुनाव संवैधानिक व्यवस्था है, कराना है, तो हम जिन चीज़ों को हमें करना है, जैसे सरकार ने अभी हलफनामा दिया कि हम जो है समर्पण पिछड़ा आयोग का गठन करके चुनाव कराएंगे, चूंकि पिछले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था। तो जो हमें पता था कि 26 मई को कार्यकाल समाप्त होना है, तो हमें पिछड़ा आयोग का गठन कर लेना चाहिए था ना, अगर हमारी चुनाव कराने की मंशा थी तो हमें तो जानबूझ के देरी नजर आ रही है कि राजनीतिक कारण नजर आ रहा है। प्रशासक अब तक जब भी पंचायतों में नियुक्त हुए हैं,
आपको जानकारी भी होगी और मामला मीडिया और हर तरीके से कई बार ये चीज़ें उजागर भी होती हैं कि तब तक जो है गांव पंचायतों में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जनता को कोई लाभ नहीं होता। कोई प्रशासक आप सर्वे कर लीजिए, वो जनहित के पे कोई काम नहीं करता, ना गांव जाता है। उल्टा ये हो जाता है कि जो पैसे रहते हैं उसका दुरुपयोग हो जाता है, ना उनकी कोई जवाबदेही होती, ना कोई जिम्मेदारी होती, ना गांव के लोग उनसे जुड़े होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।